ओके, तो स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा यही है कि किस तरह से आपका पैटर्न रहता है एचपी टेट का, कि साइकोलॉजी आपको आती है, जीके आपको रहती है, चाहे हिमाचल की हो, करंट हो, ठीक है जी। मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चंस रहते हैं, फिजिक्स के 30 रहते हैं, केमिस्ट्री के भी 30 रहते हैं, ठीक है जी। इस तरह का आपका ये कुछ पैटर्न रहता है एंड हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क का होता है। सो 150 टोटल मार्क्स आपके रहते हैं, 150 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स, हर क्वेश्चन का एक एक मार्क्स। ओके, फिर ये कुछ टॉपिक हैं। सो वैसे तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए जो मैंने खुद एनालाइज करे हैं सारी चीज़ें, बट ये मेरे को किसी साइट पे मिला था तो ये भी हम देख लेंगे, ठीक है जी। बट मोस्टली हमें वो चीज़ें देखनी होती हैं जो हम खुद एनालाइज करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ से नहीं बन रहा है। ओके, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, सो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं इनको। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ मोशन, क्या होते हैं हमारे लॉज, मोशन क्या है, उसके लॉज क्या हैं। तो हमें पता है ना मोशन के कौन से लॉज होते हैं, न्यूटन के लॉज ही हमारे मोशन के लॉज हैं। तो आज हम वही कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अच्छा, मोशन मैंने कल आपको बताया था, रेस्ट और मोशन क्या होता है ना जी, क्या होता है मोशन? मैम जब कोई बॉडी जो है अपनी पोजीशन चेंज करती है तो वो मोशन में आती है। ओके, ठीक है, ये आपने खुद बोला ना कि जब बॉडी की पोजीशन है कुछ भी, उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, ठीक है जी। अब मेरे को बताओ कि कोई बॉडी है यहाँ पे, ये कोई बॉडी है, ये अपने आप तो मूव करेगी नहीं, कि कर जाएगी, करेगी अपने आप मूव, इसकी पोजीशन अपने नो आप मैम, चेंज हो जाएगी? नो नहीं मैम। होगी। तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाते हैं, चाहे हम इसको खींच रहे हैं या उसको पुल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम इसके साथ टच कर रहे हैं, तभी ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, अगर रेस्ट में है, ठीक है जी। तो यही है हमारा मोशन और इसी में ही हमारे लॉज बनते हैं। ओके, अब कैसे बनते हैं, यहाँ पे क्या बोला है कि क्या होता है मोशन का कॉज, मोशन किसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन ओनली इफ रेजिस्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। क्या बोला है यहाँ पे, अगर आप कोई बॉडी है, अगर उसको आप टच नहीं कर रहे हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो क्या होता है, किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स बाहर से, खुद से हमें कुछ ना कुछ उसको टच करना पड़ता है, उसको कोई फोर्स लगानी पड़ती है जिसकी वजह से बॉडी जो है हमारी मूव करे। ओके जी, ये है हमारा कॉज मोशन का। अब हम करते, ये तो हमने कल पढ़ा है कि फोर्स क्या है, क्या होता है फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ जी, वो तो है, लेकिन होता क्या जनरली, क्या होता है फोर्स, सिंपल लैंग्वेज मैम में? जब भी हम किसी चीज को पुल या पुश करते हैं तो फोर्स लगाना पड़ता है। वो फोर्स होता है, पुल और पुश से क्या होता है, हमारी जो भी बॉडी है जिसपे हम, या हम उसको पुश कर रहे हैं या उसको हम पुल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसकी उसकी जो पोजीशन है उसमें या उस बॉडी में कोई चेंजेस आ रही हैं, या वो मूव कर रही है, या क्या हो रहा है उसमें, या रेस्ट में आ रही है, मूव हो रही है, कुछ ना कुछ। देखो ना, आप खुद देखो, कोई बॉडी है हमारी, मान लो छोटी सी कार है, हम जो टॉय कार हमारी होती है ना, अगर वो ऐसे पड़ी है एक जगह पे, रेस्ट में है, अगर आप उसको क्या करोगे, धक्का दोगे, तो क्या करेगी, वो मूव करेगी। अब या वो मूव ही कर रही है, तो वो क्या करेंगे, आप उसके आगे एक हैंड लगा दो अपना, है ना, तो वो क्या कर जाएगी, रुक जाएगी। तो आपने उसको मूव करने के लिए, मतलब रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए क्या करा, फोर्स अप्लाई करा, ठीक है जी, किया। यस मैम। हाँ जी, क्या बोला कि अगर कोई बॉडी है, उसको या आपने मूव करवाना है या उसको रेस्ट, रेस्ट से मोशन में जाना है या मोशन से वापस रेस्ट में आना है, तो हमें क्या चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें वहां पे लगाना पड़ेगा, तभी हमारी बॉडी जो है वो या तो रेस्ट से मूव में आएगी, मोशन में आएगी, या मोशन से रेस्ट में आएगी, ठीक। अब हमारे पास एरिस्टटल थे,
उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी कि भाई यही जो हमने अभी देखा कि कोई भी बॉडी है अगर उसको पड़ी है वो एक जगह पे, तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ हमें उसको टच करना पड़ता है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें लगानी पड़ती है, तभी वो बॉडी जो है वो हमारी मूव करेगी। ये एरिस्टोटल ने हमारे पास कुछ ऑब्जर्व करा था चीजें, लेकिन ये भी फेल होगी उनकी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जरूरी तो है, ये तो आप मानते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई यहाँ पे ऐसे कोई हिल है, कोई माउंटेन है, यहाँ पे मैंने बॉल रखी, तो वो अपने आप नीचे लुढ़क नहीं जाएगी। अगर मैंने जस्ट रखी है, वो मैंने कुछ नहीं करा उसके साथ, ना मैं इसको धक्का दे रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, तो अपने आप लुढ़क जाएगी ना वो नीचे। उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए लुढ़कने के लिए, मोशन में आने के लिए, कि चाहिए? नो हाँ जी, मैम। चाहिए। नो मैम। तो अब आप, तो अभी आप बोलो कि देखो, अभी तो आपने बोला कि कोई भी चीज है वो पड़ी है तो उसको मोशन में लाने के लिए आपने उसको धक्का दिया, कुछ उसके टच करा, तभी तो वो मोशन में आई। और अभी आप बोल रहे हो कि वो खुद से मूव कर रही है, तो इसमें क्या डिफरेंस आया? ये जो हमारा सरफेस है ना, ये फ्रिक्शनल फूल है, मतलब इसमें फ्रिक्शन है। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन क्या है ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट फ्रिक्शन होता है क्या है, मोशन का दुश्मन होता है वो, जनरली अपनी लैंग्वेज में क्या होता है, मोशन का दुश्मन होता है वो। मोशन मतलब मूवमेंट नहीं करने देता है किसी भी बॉडी की, उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन। लेकिन ऐसे वाला सरफेस, ढलान वाला सरफेस जो होता है, वहां पे वो फ्रिक्शन लेस होता है, वहां पे फ्रिक्शन नहीं होता है, या होता है तो बहुत कम होता है फ्रिक्शन। वहां पे फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स ही है, ठीक है जी। लेकिन वो जैसे देखो ना आप, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारी बॉडी है, हम खुद हैं, ठीक है जी, तो अगर हम फ्रिक्शन नहीं होता हमारे में, तब तो हम चलते ही जाते, है ना जी। तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमारी मूवमेंट को रोकता है। हम एक स्टेप लेते हैं, फिर दूसरा स्टेप लेते हैं, हम खड़े रहते हैं एक जगह पे, बैठे रहते हैं, तो वो क्या है, हमारा फ्रिक्शन, उस चीज को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके जी, क्या होता है फ्रिक्शन? हाँ जी, क्या होता है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन एक मैम फोर्स है जो हमें रुकने में हेल्प करती है। हाँ जी, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, कि मोशन को नहीं होने देता वो। आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि वो मोशन का दुश्मन है, वो मोशन नहीं होने देता किसी बॉडी की, मतलब उसमें रुकावट डालता है। ऐसा नहीं कि बॉडी मूव ही नहीं करेगी। आप खुद का एग्जांपल ले लेना कि हम जो है, या हम मूव करते हैं या हम चलते हैं, तो हम ऐसा तो ना कि चलते ही जाते हैं चलते ही जाते हैं, हम क्या करते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो वो सारी चीजें जो है, एक फ्रिक्शन आती है जो मोशन को रोकती है एक तरह से, ठीक है जी। ये होती है हमारी फ्रिक्शन। तो ऐसा जो सरफेस होता है, जो ढलान वाला सरफेस होता है ना हमारा, हिल्स वाली एरिया जो होता है, उसमें फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है, या आप बोल सकते हैं फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक है जी। तो इसलिए हमारी, अगर यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट रखूं, बॉल रखूं, तो वो क्या कर जाएगी, खुद से, विदाउट किसी फोर्स, वो खुद से मोशन में आ जाएगी, वो लुढ़क जाएगी यहाँ से, ठीक है। बट अगर यहाँ पे वो होगी स्ट्रेट में, तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। ओके जी, क्लियर? यस मैम। ओके। तो एरिस्टोटल ने जो भी हमारे पास बोला था कि कोई जो है एक्सटर्नल फोर्स हमें बॉडी को मूव करने के लिए लगानी पड़ेगी, वो भी ठीक था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बोला, कुछ ऑब्जर्व करा कि जो फ्रिक्शनल लेस हमारा सरफेस रहता है, वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट चलता नहीं है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास यही चीज है, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि फ्रिक्शनल लेस सरफेस पे क्या होता है, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, ठीक है जी। जो ढलान वाला भी आपने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था कि जो भी हमारा फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, वहां से हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने आप मूव करने लग पड़ेगा। ये गैलीलियो ने ऑब्जर्व करा था। एरिस्टोटल ने क्या ऑब्जर्व करा था? हाँ जी, क्या ऑब्जर्व करा था उन्होंने? जो बॉडी पे ढलान जो वाला मतलब सरफेस एक्सटर्नल। होएगा मैम, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होएगी। नहीं, उन्होंने बोला था कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी, ये इन्होंने किसी बोला बॉडी था पे कि मूव एक्सटर्नल, करने के लिए। हाँ जी, किसी बॉडी को मूव करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी, वो एरिस्टोटल ने बोला था। गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व करा
कि जरूरी नहीं है एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने किसको ऑब्जर्व करा था, फ्रिक्शनल लेस सरफेस को, ये वाली सरफेस को, ये जो हिल स्टेशन जो हमारा माउंटेन है इसको ऑब्जर्व करा था उन्होंने। ठीक है जी, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। इन्होंने हमारा इनर्शिया का लॉ दिया था। इनर्शिया का लॉ क्या होता है? अब इनर्शिया, मैं पूछूं इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया, तो इनर्शिया सिंपल लैंग्वेज में हम बोले कि देखो, एग्जाम्पल देखो आप पहले, सिंपल सा एग्जाम्पल देखो। सुबह हम उठते हैं, ठीक है जी, सुबह हम उठते हैं तो हमारा मन नहीं होता उठने का, लेकिन टाइम हो रहा होता है कॉलेज जाने का, और मम्मा क्या बोलते हैं हमें, उठो उठो टाइम हो गया है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, कि रेजिस्ट करती है, मन नहीं होता है उठने का, फिर भी हम उठते हैं। तो बॉडी क्या करती है, रेजिस्ट करती है ना जी, करती है रेजिस्ट, कि मन नहीं है फिर भी उठना ही पड़ेगा, क्या करें। तो रेजिस्ट करती है हमारी बॉडी। उस रेजिस्ट को उस रेजिस्ट को इनर्शिया बोलते हैं। जब हमारी बॉडी है वो रेस्ट में है, सोई है, और उसको क्या करना है, सोए ही रहना है, वो नहीं चाहती कि मैं उठूं। ठीक है, वो चाहती है मैंने सोना है तो सोना ही है, रेस्ट में है तो मैं रेस्ट में ही रहूंगी, ये चाहती है हमारी बॉडी। ठीक है जी। और या फिर हमारी बॉडी है वो मूव कर रही है, खेल रहे हैं हम, तो हमें हमारा मन होता है कि नहीं हमने खेलना ही खेलना है अभी, हमने सोना नहीं है अभी। जब हम बच्चे थे तो हम ऐसा करते थे ना, कि खेलना है तो अभी खेलना ही है, मुझे सोना नहीं है। मम्मा बोलते कि नहीं रेस्ट करो रेस्ट करो, लेकिन हमने क्या करना है, हमने मोशन करने हैं, हमने मूवमेंट करनी है। तो बॉडी जब हमारी रेस्ट में है तो वो चाहती है कि मैं रेस्ट में ही रहूं, या मूव मूव कर रही है तो वो चाहती है कि मैं मूवमेंट ही करूं। उस चीज को इनर्शिया बोलते हैं हम। ओके जी, यस और नो? यस यस मैम। मैम। यस, कि जो बॉडी है, अ बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। और बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, वो उसी में ही रहना चाहती है। ठीक है जी, ये इनर्शिया है हमारा। और अगर वही चीज है, अगर कोई रेस्ट में है, यहाँ पे क्या बोला अभी इन्होंने, कि किसी भी, अब वे वही चीज आ गई वापस, लॉ जो उन्होंने बना दिया। इनर्शिया तो यही है कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। लेकिन कैसे, अगर हमारी बॉडी रेस्ट पे है, लॉ क्या बोलता है, बॉडी रेस्ट पे है तो क्या करेगी, अगर उसको एक्सटर्नल फोर्स आप दे रहे हो तब वो मूव करेगी रेस्ट से। और वही चीज अगर मोशन में है तो भी उसको आप क्या करोगे, रोकोगे, तो वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो वो रेस्ट में आ जाएगी। सिंपल आपने इसका एग्जाम्पल लेना है, जो कार हमारी होती है, जो टॉय हमारी टॉय कार होती है, उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। उसको आप धक्का मारोगे तो वो मूव करेगी, फिर आगे अपना आप हैंड लगा दोगे तो वो क्या कर जाएगी, टकरा के हैंड से रुक जाएगी। तो जो भी आपने एक्सटर्नल फोर्स वहां पे अप्लाई किया वो है हमारा गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। यही हमारा फर्स्ट लॉ भी है, क्योंकि जो न्यूटन जी हैं हमारे, उन्होंने क्या किया था, गैलीलियो जो है उन्हीं की जो भी ऑब्जर्वेशन थी उनको स्टडी किया था और लॉ दिया था। ठीक है जी। हेलो, हाँ जी, यस ओके और मैम। नॉट? मैम रिपीट कर दो एक बार। ओके, 1 मिनट। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? अच्छा, ये देखो इनर्शिया, इनर्शिया का पता लग गया आपको, इनर्शिया क्या होता है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये लिखी है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोल रहे हैं, और न्यूटन ने भी यही बोला फर्स्ट लॉ में। अब क्या बोला वो मैं आपको बताती हूँ, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये हमारा, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है जी, क्योंकि न्यूटन जी ने क्या किया, जो इन्होंने गैलीलियो ने चीजें ऑब्जर्व करी थी उसी को स्टडी किया फर्दर और लॉ दे दिया, फर्स्ट लॉ। ओके, अब क्या है ये लॉ,
कि कोई बॉडी है हमारी, बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। ये आपकी कोई बॉडी है, कार है आपकी, ठीक है। ये ए बंदा यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और ये कार है। मान लो यहाँ पे है कार, 1 मिनट, यहाँ पे बताती हूँ मैं। ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे कार यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ए वाले ने क्या करा, हमारा कार को थोड़ा सा धक्का दिया, इस बॉल को धक्का दे दिया मान लो, ठीक है। तो बॉल क्या हुआ, यहाँ पे पहुंच गई बी वाले के पास, ठीक है जी। रेस्ट पे थी ये बॉल, तो इसको मोशन में लाने के लिए ए वाले ने क्या किया, थोड़ा धक्का दिया इस बॉल को। तो क्या किया, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई इसने, ठीक है जी। तो क्या हो गया, हमारी बॉल बी तक पहुंच गई। अब बी वाले ने बोला कि मुझे आगे नहीं इसको जाने देना है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना हैंड लगा के इस बॉल को पकड़ लेता हूँ और उसको रोक लेता हूँ, ठीक है जी। तो बॉडी जब रेस्ट में थी तो उसको मूव करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स ए वाले बॉडी ने लगाई, ठीक है जी। तो बॉडी रेस्ट में है, उसको मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाई, तो मूव हुई बॉडी, ओके जी। और बी वाले ने क्या किया, उसको पकड़ लिया बॉल को, तो उसको क्या किया, मोशन से रेस्ट में लेके आ गया वो, ओके जी। और नॉट ओके, मतलब किसी भी बॉडी को रेस्ट से मूव करवाने के लिए और मूव मोशन से रेस्ट में लाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ी, यही हमारा लॉ है। हाँ जी, यस और नो? यस मैम। ओके मैम है इसको ना। बोलेंगे फिर, ये हाँ जो जी, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना, इसको फिर हाँ एनर्शिया जी। बोलेंगे। नहीं नहीं, ये इनर्शिया नहीं है, ये तो एक तरह का हमारा कि रेजिस्ट है, कि बॉडी जो है ना वो चाहती नहीं है कि मुझे रेस्ट से मूवमेंट की तरफ जाना है। देखो आपने कई बार बस में देखा होगा ना, बस में हम, ये मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि जब हमारी बस चलती है, हम बैठे होते हैं, तो जैसे एकदम बस स्टार्ट होती है तो हम क्या करते हैं, बैकवर्ड साइड को, ये मैं आपको पूरा बताऊंगी कि क्या होता है कि बस चलती है तो हम बैकवर्ड साइड को गिरते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट पे होती है, वो चलना नहीं चाह रही होती है वहां से। यस मैम। एक एक तरह का रेजिस्ट होती है कि वो बॉडी एज सच है, लेकिन एकदम से अगर आप उसको धक्का दोगे बॉडी को, मान लो आप एकदम ऐसे बैठे हो और किसी ने आपको पीछे से आके धक्का दे दिया, तो आपकी बॉडी देखना किस तरह से रिएक्ट करेगी उस टाइम, कि बिल्कुल झटका लगेगा आपको, ठीक है जी। और यस ये जो मैम। मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो जो झटका, वो रेजिस्टेंस की, आपकी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो चाहती नहीं है कि मैं मूव करूं। ये जो आपका एक तरह का रेजिस्ट जो मैंने बोला, रेजिस्ट, ये सुबह वाला वही, आप अगर इसको उस तरह से याद रखोगे ना कि अगर सुबह हमें उठना पड़ता है ना जी, बॉडी चाहती है कि मुझे सोना है, सभी सभी ऐसे है ना, वो ऐसा तो नहीं कि उठ के फटाफट चाहता है कि मैं बस एकदम से बेड से नो उतर जाऊं, मैम। नहीं है ना, सारे मेरी तरह ही हैं कि बस क्या करना, नहीं मेरा मन नहीं है अभी, है ना, सोना है मुझे अभी, और ऐसा ही बोलते हैं सभी मम्मा को, लेकिन टाइम क्या हो रहा होता है, मम्मा बोलते हैं, उठ जाओ जल्दी करो। तो हमारी बॉडी कितनी रेजिस्ट करती है, मन नहीं है हमारा उठने का, बॉडी क्या चाहती है, रेस्ट में हूं तो मैं बस सो ही रहूं, रेस्ट में रहूं। या हम खेल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो चाहते हैं बस खेलते ही रहे, मम्मा नहीं रोके हमें कि बस बेटा रेस्ट करो अब। वो चीज है हमारी जो रेजिस्ट है, हमारा मन नहीं है। एग्जाम्पल से रखो ना आप चीजों को याद, कि मन नहीं है, वो ही मन, वो मन ही मन है, वही इनर्शिया है। जो मन है हमारा वही इनर्शिया, पर ऐसा नहीं कि वहां पेपर में ये लिखना कि मन ही इनर्शिया है, ऐसा नहीं है। ये एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है। कि बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहती है कि मैं रेस्ट में ही रहूं, या मोशन में है तो वो चाहती है मैं मोशन में ही रहूं, ठीक है जी। उसको टाइम लगता है मोशन से रेस्ट में आने को, ऐसा मन नहीं करता कि रेस्ट से हम मोशन में जाएं, है ना। वो रेजिस्ट जो होती है वो इनर्शिया है, बाकी नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स हमारा इनर्शिया नहीं होता। ओके जी, किसी को डाउट इनर्शिया में? नो मैम। ओके, तो ये हमारा इनर्शिया है। जो रेजिस्ट होती है ना वो इनर्शिया होता है। और बाकी ये तो आपको पता लग ही गया कि रेस्ट से अगर मूव मूव करवानी है बॉडी, या मूवमेंट से रेस्ट पे लाना है उसको, तो कुछ भी कुछ करके हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां पे लगाना ही पड़ता है, वो हमारा लॉ है,
ठीक है जी, वो क्या है, लॉ है हमारा, वो नहीं है इनर्शिया, वो है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखो किया किसने ऑब्जर्व, गैलीलियो ने, और दिया किसने लॉ, न्यूटन ने। ठीक है जी, किया तो गैलीलियो ने था ये सारा ऑब्जर्व, लेकिन फिर बाद में क्या किया उन्होंने, न्यूटन ने उनको स्टडी करा और क्या कर दिया, लॉ दे दिया। यही लॉ है ये सारी चीजें, कि अगर बॉडी जो है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, it is compelled by some external force to change its state। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमें वहां पे लगाना पड़ेगा, तभी रेस्ट से मोशन में आएगी या मोशन से रेस्ट में आएगी। ओके जी, किसी को कोई डाउट फर्स्ट लॉ में, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में? No, ma'am. नो मैम। ओके, ये मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं, बट ये हम कल करेंगे डिस्कस इनर्शिया के बारे में, एक एक चीज। ठीक है जी, कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे, ये वही चीजें हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, ये हम कल करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, लॉज को डिस्कस। फिर आता है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ, जिसको हम सभी बहुत अच्छे से याद करके रखते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए, ये होता है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। लेकिन ये कहाँ से आता है, किस तरह से ये फॉर्मूला बनता है, वो हम याद नहीं रखते हैं, तो आज हम वो भी याद रखेंगे। चलो, कैसे? न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज मतलब किसकी, मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है, Mass into velocity. मास इनटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज बोला मतलब कि जो हमारा मोमेंटम है उसको टाइम के साथ उसका चेंज, तो मतलब Del- डीपी dt। ठीक है जी, ये हमारे पास हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसमें आप पुट करो वाला वैल्यू जो मैंने आपको बताया है ना, कि कैसे यूनिट फाइंड आउट करते हैं। जब आपने क्या किया, dp अपॉन dt करा, इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये सिंपल मेरे को यही बताओ अभी, d अपॉन dt, और p क्या बन जाएगा हमारा, एम इंटू वी। MV. m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है जी, ये बन गया। अब हम देखो ना, अगर मैं अच्छे अच्छे से लिखती हूँ मैं इनको, मेरे को लगता है आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से ये, कि क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक है जी, ये जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, डी एम वी अपॉन डी टी, मतलब पी की वैल्यू यहाँ पे हमने फिल कर दी। ठीक है जी, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एम को बाहर ले लिया, बाकी अंदर क्या बचा, डी वी अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, चेंज Acceleration. इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, एक्सेलेरेशन। अच्छा जी, डी एक्सेलेरेशन क्या होती है, क्या होती है डी एक्सेलेरेशन? कल पढ़ा है ना हमने, एक्सेलेरेशन एंड डी एक्सेलेरेशन क्या होता है। Velocity अगर increase हो तो acceleration और decrease हो तो deceleration. यस यस, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या बोला था हमने, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वो चेंज जो है वेलोसिटी की टाइम के साथ अगर वो बढ़ रही है, चेंज वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो एक्सेलेरेशन है। अगर वही वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो वो डी एक्सेलेरेशन है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है जी, तो हमने क्या बोला अभी, डी एम डी वी अपॉन डी टी, तो ये तो बन गया हमारा एक्सेलेरेशन, तो क्या बन गया, एम इंटू ए। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बनता है। अब मुझे फटाफट F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला लगा के इसके यूनिट बताओ जल्दी से, क्या यूनिट बनेंगे। चीटिंग कोई नहीं करेगा, खुद से फाइंड आउट करेंगे कैसे निकालते हैं यूनिट्स। एम के यूनिट क्या होते हैं, kg. Kilogram. केजी, और एक्सेलेरेशन की, अब एक्सेलेरेशन को आप सिंपल कर लो, Meter per second square. वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड होते हैं और नीचे टाइम है 1 सेकंड और हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन का। यस, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, तो मतलब मीटर अपॉन सेकंड, और एक टी और है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बने हमारे एक्सेलेरेशन।
ठीक है जी, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है हमारे बन गए फोर्स के। ओके, किसी को कोई डाउट हो किस तरह से हमने निकाला ये यूनिट, किस तरह से फाइंड आउट करें, किसी को कोई डाउट हो? यस और नो? नो मैम। नो मैम। ओके, सभी को है ना? अगर है किसी को कोई डाउट तो भी बोल दो, हम बता देंगे जल्दी दोबारा, क्योंकि अगर पहले के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आगे वाले आप कैसे करोगे। ओके, तो ठीक है जी, ये आपने निकाल लिया। अब आप निकालोगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला, जो आप खुद करोगे घर पे। ठीक है जी, मतलब कल के लिए होमवर्क है ये आपका। तो ये थी हमारा सेकंड लॉ भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आते हैं थर्ड लॉ पे। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है थर्ड लॉ, ये रहा हमारा थर्ड लॉ। ठीक है जी, अब थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक किसी भी एक्शन का हमारा या इक्वल या अपोजिट रिएक्शन वहां पे रहता है। अब देखो क्या, एक चीज यहाँ पे और बोली है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अब आप देखना एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। देखो, एक्शन किया आपने, ठीक है, आप आए और आपने कोई किसी और पर्सन को थप्पड़ लगा दिया जोर से। ठीक है जी, आपने क्या किया, एक्शन किया उसके ऊपर। तो आगे वाला भी भैया आपके जैसे ही है, वो रिएक्शन देगा फिर आपको अच्छे से। कैसे देगा? आपको वापस थप्पड़ मारेगा, मारेगा जी, करेगा ऐसा वो। जब आपने एक्शन करा उसके ऊपर तो रिएक्शन तो मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन आपको मिलेगा उसका। तो यही है, लेकिन क्या होगा वो अपोजिट। इक्वल भी हो सकता है, सेम रिएक्शन भी दे सकता है वो, और उससे अपोजिट भी दे सकता है। क्या पता वो बेचारा बहुत शरीफ सा हो, उसने देखा कि अगर थप्पड़ मार दिया, चल कुछ नहीं है, छोड़ो परे, उसने कुछ नहीं किया, आगे से रिएक्शन नहीं दिया। उसने, आपने सोचा था कि आप पता वो मुझे वापस मारेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं करा। तो या ये चीज ये हमारे पास हो सकती है एक ऑप्शन में, या फिर दूसरी क्या चीज हो सकती है कि आपके जैसा ही हो वो, थप्पड़ आपको वापस लगा दे। आपने आपने जो एक्शन किया उसका आपको सेम भी रिएक्शन मिल सकता है, वापस आपको थप्पड़ भी पड़ सकता है, या उसका अपोजिट रिएक्शन भी हो सकता है। या वो चुपचाप चला जाए कि कोई ना, इसने मार दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है मैं चला जाता हूँ। ठीक है जी, तो इक्वल भी हमारा क्या बोला, उस एक्शन का इक्वल भी रिएक्शन हो सकता है और अपोजिट रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है जी, ये हुआ हमारा थर्ड लॉ। और क्या बोला यहाँ पे, डिफरेंट बॉडीज पे सेम ही बात है। आप खुद ही देखो, आपने करा, आपका एक्शन है, आप एक बॉडी, आपने दूसरे दूसरे ने क्या करा आपको, जो भी आपने उसको थप्पड़ मारा तो वो वापस करेगा, तो ये दूसरी बॉडी। तो डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो किस पे हो रहे हैं, डिफरेंट बॉडीज पे, अलग अलग बॉडीज पे। ओके जी, किसी को कोई डाउट? क्या बोला? क्लियर है मैम। सबको क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो। ओके, तो क्या बोला थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, और ऑलवेज डिफरेंट बॉडीज पे ये चीज रहती है। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला आप इस तरह से लिख दोगे कि F12 कोई एक दो कोई एक फोर्स है जो दूसरी बॉडी पे लग रहा है, या फिर वो दूसरी बॉडी ने आपको वापस करा। ये नहीं, आपने सिंपल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उससे याद रखना है, ज्यादा कंफ्यूज या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बनानी है। ठीक है जी, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ओके, तो ये हुआ हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या था, सेकंड लॉ क्या था, और थर्ड लॉ क्या था? हाँ जी, क्या था? फर्स्ट लॉ क्या था हमारा? मैम अगर मैम कोई फर्स्ट लॉ बॉडी था कि मूव मतलब टू जैसे रेस्ट में हम चाहिए। रेस्ट में है कोई बॉडी, तो उसको मोशन में लाने के लिए जो है हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे मोशन से रेस्ट के लिए भी मतलब हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जी, मतलब आप अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो नेट फोर्स जो है हमारा क्या बन जाएगा, जीरो।
नेट फोर्स क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है जी, तो फर्स्ट लॉ क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है फिर? F is equal to ma, mass ठीक है, into F acceleration. ओके, और थर्ड लॉ क्या बोलता है हमारा? F12 is equal to minus F21. ऐसे है क्या चीज ये? To every action there is equal and opposite reaction. ओके, ठीक है जी, तो ये हमारे कुछ लॉज थे, इनके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे, जो हम पढ़ेंगे अभी। कैसे रहते हैं क्वेश्चन हमारे पास? ओके, बट पहले कुछ सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर करते हैं इसको। ओके, ये देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्या बोला है, पहले बार जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो कि उसमें बोला क्या, क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। पहले आपके माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए बात। न्यूमेरिकल देख के डरना तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं आपको। बस आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए जस्ट। ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल से आते हैं। तो चलो देखिए क्या क्या है इसमें दिया गया कि द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ 5 kg ऑब्जेक्ट हैज कंपोनेंट्स। Fx दिया है हमारा 15 न्यूटन, और 1 मिनट, Fx एंड Fy जो दिया है हमारा, दिया है 25 न्यूटन। ठीक है जी, और फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जी देखो, क्या क्या दिया है आपको, फोर्स दिया है और क्या दिया है, 5 kg मास, Mass 5 kg दिया है मास। तो फोर्स भी दिया है, मास भी दिया है, आपसे पूछा है एक्सेलेरेशन। फॉर्मूला क्या होता है जहां पे ये सारी चीजों से हम एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पे फोर्स होगा मास भी होगा? कौन सा है ऐसा फॉर्मूला? Newton F is second equal law. to F is न्यूटन equal to सेकंड ma. लॉ, F इज इक्वल टू एम ए। तो आप क्या करो, F आपके पास दिया है, एम भी आपके पास दिया है, आपने ए निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालनी है आपने। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या किए, दो फोर्स दिए हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई। तो आप इनमें से कौन सा चूज करोगे? है ना, कंफ्यूज नहीं होना अब इसमें। ये वही चीज है, कौन सी वाला, क्या आप शॉप पे गए, 5 रुपए की आपने कोई मैंगो वाली टॉफीज ले ली, 5 रुपए की आपने कुछ और चॉकलेट वाली टॉफीज ले ली। ठीक है जी, तो आपके पास क्या होगी, कितनी टॉफीज होगी, 10। कैसे करा आपने, दोनों को ऐड कर दिया। वही सिस्टम यहाँ पे भी है तो फोर्स ही है, तो टॉफीज ही है ना जी। तो इनको इकट्ठी कर लो, अलग अलग दी है तो, 5 आम वाली है और 5 कौन सी है, चॉकलेट वाली है, और है तो टॉफीज ही। ठीक है, वही सिस्टम यहाँ पे भी 8 है। meter per second square. देखो, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या करा है, एफ एक्स एंड एफ वाई, मतलब हमारे पास कंपोनेंट दिए गए हैं एक्स और वाई। तो हम क्या करते हैं, वहां पे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है किसी चीज का, जो भी आपको दी गई है ना चीजें, चाहे मान लो यहाँ पे एफ जेड भी दिया होता, तब भी हम क्या करते, ऐड करते, उनको स्केयर करते एंड ऐड करते, और उनका अंडर रूट ले लेते। ठीक है जी, यही चीज हमने यहाँ पे करी है, एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर का अंडर रूट। ओके जी, देखो अब सेम ही हमने यहाँ पे करा, 15 का स्केयर कितना हो गया, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, बताओ मुझे, एफ निकालना है हमने टोटल, दोनों में से तो हम दोनों कैसे डालेंगे, दोनों को इकट्ठा करेंगे तभी ना एफ की वैल्यू पुट करेंगे। तो 15 का स्केयर करेंगे प्लस हम 25 का स्केयर करेंगे और अंडर रूट कर देंगे इनका, वो हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कितना आएगा, करना इसको सॉल्व। 850 न्यूटन हमारे पास इसका आ जाएगा फोर्स। ठीक है जी, तो ये हमने पुट करना। अब करो भला, कैसे, किस में करना पुट भला, बताइए किस में करेंगे पुट?
इस वैल्यू को? एफ की जगह पे F इज इक्वल टू एम ए में करेंगे पुट। F की वैल्यू आ गई अब हमारे पास एक वैल्यू कितनी, √850 न्यूटन। ठीक है जी, हमने निकालना है एक्सेलेरेशन। अब यहाँ पे देखो, कहाँ पे देखो, F इज इक्वल टू क्या बोला हमने, एम ए। हमने निकालना है ए, तो ए एक साइड रखो, F अपॉन एम, फोर्स अपॉन मास। ठीक है जी, करो फोर्स की वैल्यू पुट और मास की वैल्यू पुट करो, जो आपके पास आ जाएगा वो एक्सेलेरेशन आ जाएगी। बट उससे पहले मुझे बताओ, मैग्नीट्यूड में किसी को कोई डाउट है, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड? हाँ नो जी, मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। बात है ना, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो हम F अपॉन एम, इसकी वैल्यू दैट इज √850/5 हम इसमें करेंगे, और जो वैल्यू हमारे पास इसको कट करके आएगी वो हमारी एक्सेलेरेशन है। बहुत सिंपल सा, कोई है इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज न्यूमेरिकल में? मैम ये कैसे आई इसकी वैल्यू 583? 5.83 आएगी ये, देखना इसको कट करके, 5.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको देख लेना, जो भी आपके पास √850/5 आएगी ना, वही हमारे पास आंसर होगा। मैंने पता नहीं लास्ट टाइम सॉल्व करे हैं ये क्वेश्चन शायद। पहले इसका मैम रूट निकाल, ये जो है 850 का ना, फिर होगा ये हाँ सॉल्व, फिर करेंगे डिवाइड हाँ 5 से, फिर आ जाएगा। जी, यस, ऐसे ही करेंगे। ओके जी, सिर्फ सिंपल सा आपने एक्सेलेरेशन निकालना है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किस तरह से पुट करते हैं वैल्यूज को, या दिया क्या है, पूछा क्या है। बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे ना, है ना जी, कर नहीं लोगे कि नहीं करोगे? कर लेंगे मैम। ओके, तो ये कुछ चीजें थी, और एक मैं अभी आपको जो मैंने बैक साइड एक क्वेश्चन छोड़ा था, बैक साइड ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि अभी मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं करवाई है। ठीक है जी, उनके क्वेश्चन हम कर लेंगे कि क्या होती है वो, और मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो बता देती हूँ मैं मोटे मोटी कौन कौन सी इक्वेशन हमारे पास रहती हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक तो ये इक्वेशन हमारे पास रहती है। इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सारी, ठीक है जी, इनके ऊपर भी क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेंगे, फिर ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, सेकंड हमारी इक्वेशन रहती है एस, हाँ जी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है हमारी सेकंड इक्वेशन। फिर हमारी थर्ड जो इक्वेशन रहती है वो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है जी, ये हमारी कोई थर्ड इक्वेशन रहती है। तो इसमें वही चीजें हैं कि v हमारे पास कोई फाइनल वेलोसिटी होती है, u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, एंड a तो हमें पता है एक्सेलेरेशन है, t हमारे पास टाइम होता है, और आप देख रहे होगे s क्या होगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। यस, डिस्प्लेसमेंट भी बोल दो यहाँ पे। और अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर आपको दिया है कि डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या बोलोगे आप, ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस बोलोगे आप? ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इतना, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया गया होगा ना कि अच्छा ये जो है, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे देखना आपको, ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया है ना, मेंशन किया है इसमें पढ़ना वाला, क्या दिया यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, ऐसे लिखा है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो आप ये नहीं देखोगे कि अच्छा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एस वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, डिस्टेंस क्या है मतलब यहाँ पे एस ही है, इसका मतलब भी। ठीक है जी, होती तो सेम ही चीज है, बस डायरेक्शन का ही फर्क है कि इसमें डायरेक्शन मेंशन होती है। ओके, तो न्यूमेरिकल में आपको ऐसा सच नहीं मिलेगा कि हाँ जी डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं आपको पर्टिकुलर मेंशन होगा वहां पे। ओके, यस मैम। और नॉट, तो ये जो हमने आज थोड़ी इक्वेशन हम देख रहे हैं, इनको हम
इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है जी, देखते हैं कल करते हैं या कब करते हैं। बाकी तो हमारे पास कुछ एक चीजें यही हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ये इम्पल्स है हमारे पास, जो हमने क्या अभी बोला था आपको, चेंजिंग फोर्स होती है एक तरह की, जो क्या बोलती है हमारे, मतलब फोर्स से हमें इम्पल्स निकलती है। डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या रहता है, इम्पल्स। क्या बोला है यहाँ पे कि इम्पल्स इज डिफाइंड एज अ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, ये हमारे पास इम्पल्स रखा है। तो ये तो जस्ट यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे दिया है, लेकिन होता क्या है इम्पल्स, वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्या होता है इम्पल्स, बताया है मैंने आपको क्या होता है इम्पल्स। हाँ जी, बोलो क्या होता है इम्पल्स। मास इनटू वेलोसिटी। नहीं, नहीं, वो वो तो मोमेंटम है मोमेंटम। यस जी। मैम। मास इनटू वेलोसिटी जो है वो मोमेंटम है, लेकिन इम्पल्स जो है वो सेम ही मोमेंटम की तरह होता है। मतलब बोल सकते हैं हम चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज आती है उसको इम्पल्स बोलते हैं। जनरली आपको ये क्वेश्चन मैंने आई गेस एक दो बार देखा है, आपके पेपर में पूछा गया है कि इम्पल्स जो है वो क्या है। ऑप्शन में आपको दिया होता है कि मोमेंटम है, ये है, डिस्टेंस है, ये वो 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना है, ठीक, इम्पल्स जो है वो किसके साथ है, कौन सी चीज है, मोमेंटम है। इम्पल्स एक तरह का मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स है। लेकिन अगर आपको उसका फॉर्मूला पूछेंगे तो जे से हम इसको इम्पल्स को वैसे लिखते हैं, और एफ इंटू टी, दैट इज डेल्टा टी या टी, सिंपल। ठीक है जी। तो अगर एफ इंटू टी करके आप इसका निकालोगे डायमेंशन फॉर्मूला या यूनिट निकालोगे, तो सेम हमारे मोमेंटम की तरह आएगा वो। ठीक है जी, ओके, निकाल के आना कल इसका यूनिट भी और डायमेंशन फॉर्मूला भी। ओके, किसी को कोई डाउट। हाँ जी, इम्पल्स में किसी को कोई डाउट हो। हाँ मैम। मैम इसको तो आपने यहाँ पे एफ से डिनोट किया हुआ है ना इम्पल्स को, तो आप जे से बोल रहे हैं। नहीं, एफ से कहाँ किया मैंने डिनोट। नहीं, आपने बोला ना कि जे से इसको डिनोट करते हैं, जे। जी, ये तो मैंने आपको बोला। ये देखो ना, ये जो आप इसको बोल रहे हो ना आपकी ये इम्पल्स है, ये इम्पल्स नहीं है। ये देखो एफ इंटू टी, इसको मल्टीप्लाई करके डेल्टा पी है, ये एक तरह का डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। ठीक है जी, चेंज इन मोमेंटम है ये, एफ इंटू डेल्टा पी इधर को आया है ये इम्पल्स नहीं है एफ। और ये डेल्टा चेंज इन मोमेंटम जो है ना, इसको हम इम्पल्स को जे से लिखते हैं, जे। ठीक है जी, क्योंकि मोमेंटम तो पी से लिखते हैं ना, इम्पल्स को जे से लिखते हैं, और एफ इंटू टी तो इसको मल्टीप्लाई करके आया है ये। ओके जी, किसी को कोई डाउट। किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर फटाफट एक बार देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है और क्या चीजें हैं। अच्छा जी, चलिए, मुझे आज हमने क्या पढ़ा, न्यूटन्स लॉ पढ़े हमने आज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फटाफट बता दो मुझे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जल्दी जल्दी। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। मैम किसी बॉडी रेस्ट में कोई बॉडी होगी तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें जो है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ है। एंड वाइस वर्सा, मोशन से रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में। मतलब सिंपल लैंग्वेज में याद रखने के लिए, छोटी छोटी टर्म्स में, कि नेट फोर्स जो है वो 0 होता है हमारा, वो हमारा फर्स्ट लॉ है न्यूटन का। और सेकंड में क्या बोलते हैं, F इजिकल टू फोर्स एम। इक्वल टू एम ए। एंड थर्ड में क्या बोलते हैं, एवरी एक्शन देयर F1 इज टू इक्वल इजिकल एंड टू अपोजिट रिएक्शन। F1। ओके ठीक है। ये हमने कुछ आपके लॉज पढ़े,
और सबसे पहले ऑब्जर्व किसने करा था इसको? न्यूटन्स। गैलीलियो ने, गैलीलियो। पहले एरिस्टोटल ने करा था सबसे पहले, ठीक है। उन्होंने फ्रिक्शनल फूल जो सरफेस था हमारा, उसके ऊपर स्टडी करी थी कि अच्छा फ्रिक्शन है वहां पे, लेकिन जो हमारा गैलीलियो है उन्होंने बोला था फ्रिक्शनल लेस के ऊपर, ठीक है जी। हाँ, ये यस था मैम। हमारा एरिस्टोटल ने सबसे पहले। फिर उसके बाद क्यों ये लॉ जो है हमारा एरिस्टोटल वाला फेल हुआ था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कोई बॉडी है, अगर आप उसको ढलान जैसे में रख रहे हो, मतलब फ्रिक्शन लेस सरफेस पे आप रख रहे हो, तो वो खुद भी मूव कर रही है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला था कि ये फेल है ये। फिर गैलीलियो ने वही चीज ऑब्जर्व करी। अच्छा जी, इनर्शिया क्या होता है हमारा? इनर्शिया रेसिस्टिव बॉडी। रेजिस्टेंस, ठीक है जी, रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं हम? एक तरह का रेजिस्टेंस होता है इनर्शिया, कि कोई भी बॉडी है जब वो रेस्ट पे है या मोशन पे है, तो उसे रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए थोड़ा रेजिस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा उसका जैसे बोलते हैं मन नहीं होता। तो आप ऐसे अपने ना अपनी लैंग्वेज में उस सारी चीजों को याद रखा करो कि क्या है, उसका मन नहीं है किसी भी बॉडी का रेस्ट से मोशन में आने के लिए या मोशन से रेस्ट में आने के लिए। तो मन नहीं है उसका मतलब चाहती नहीं है वो एकदम से कोई भी चीज देखना। आप उसको क्या करोगे? गाड़ी है, आप उसको क्या कर रहे हो? धक्का दे रहे हो, तो थोड़ा सा तो वो पहले तो चलेगी, हिलेगी नहीं। यहाँ बड़ी गाड़ी को आप धक्का दे रहे हो मान लो, तो क्या करेगी? थोड़ी पहले चलेगी नहीं, अब ज्यादा जोर लगाओगे तो क्या करेगी वो कि चले, अब ज्यादा जोर लगा ही रहे हैं तो चल ही पड़ती हूँ, क्या करना मैंने, है ना। तो वो होता है एक रेजिस्टेंस, कि रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में आने के लिए किसी को बॉडी को थोड़ा सा रेजिस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा। उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है जी। और फ्रिक्शन क्या बताया था मैंने? जस्ट अपनी लैंग्वेज में, कॉन्सेप्ट तो हम भी पढ़ेंगे अभी सारा। फ्रिक्शन अपोजिट ऑफ एक मोशन। फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है। हाँ जी, जो हमारे मोशन को अपोज करता है और हमें हेल्प करता है वॉक करने में, ठीक है जी। उसी की वजह से हम चल पाते हैं, ऐसे कैसे चल पाना था हम लोगों ने, ठीक है जी। रुकते नहीं हम तो, कैसे चलना था हम लोगों ने? वो एक स्टेप लेते हैं हम, रुकते हैं चलते हैं, रुकते हैं चलते हैं। तो बॉडी क्या करती है हमारी उस चीज को, या फिर हम देखो कोई हमारी गाड़ियां होती हैं ना, वो भी क्या करती हैं? उनको चलने में भी हेल्प करती है हमारी फ्रिक्शन। तो ये कुछ हम कॉन्सेप्ट इसको पूरा पढ़ेंगे, बाकी अभी के लिए इतना ही है। और किसी को कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन लीव। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, थैंक यू। वेलकम मैम।